अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ जो है वो सूजी का केक शेयर करना चाहती हूँ। इसको आप जो है तुर्किश जो है ना डिश भी कह सकते हैं। और ये है, इसको अभी हम बना लेंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने आपके साथ जो है चीज़ें शेयर कर लेती हूँ कि कौन कौन सी मैंने ली हुई हैं। तो ये मैंने 1 कप सूजी ली है और आधा कप जो है वो मैंने मैदा लिया है और इनको मैंने छान लिया है, ठीक है। और ये मेरे पास किशमिश है, ये 1 कप मैंने किशमिश ली हुई है, इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। और ये बादाम है, इनको मैंने ये बारीक काट लिया और ये दरमियान में से 2 कर लिए। और ये मेरे पास जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो है इलायची का पाउडर, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची का। और ये 1 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर लेना है। और ये मेरे पास 2 एग हैं और ये रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये रूम टेम्परेचर पे हैं। और ये मेरे पास वनीला एसेंस है। और ये जो है ये 1 कप मैंने घी ले लिया है। और ये इसके अंदर मैंने 1 कप पानी लिया है और हाफ़ कप मैंने शुगर डाल ली, चीनी। और इसको मैं जो है ना मिक्स कर रही हूँ, डिज़ोल्व कर लूँ। तो इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं। आपके पास अगर पिसी हुई चीनी है तो वो आप शामिल कर सकते हैं, इसमें पिसी हुई चीनी भी शामिल कर लें तो ज़्यादा मतलब इसको देर तक डिज़ोल्व करना नहीं पड़ेगा। और ये मैंने 1 बाउल ले लिया है और इसके अंदर आराम सारा कुछ डाल के तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अंडे जो है ना उनको मैं तोड़ लेती हूँ ताकि हम इनको देख लें कि ख़राब तो नहीं है। इकट्ठे आपने नहीं डालने, पहले 1 बाय 1 तोड़ के देखना है। अगर आप इकट्ठा डाल देंगे, अगर कोई ख़राब हुआ तो वो फिर जो है ना सारी रेसिपी ख़राब हो जानी है, सब कुछ वेस्ट हो जाना है। और ये ठीक है, इसलिए मैं ये इस बाउल में डाल दूँगी। और मैं फिर अब दूसरा चेक कर लेती हूँ, दूसरा भी ठीक है तो इसको भी हम डाल लेंगे। एग मैंने सारे डाल लिए और इनको अब मैं जो है बीट कर लूँगी। अंडे में बीट कर लूँगी। अंडों को बीट कर लेंगे और फिर अंडे हो गए हैं। और इसके अंदर जो है मैंने अब घी ऐड कर देना है, जो मैंने 1 कप घी दिया हुआ है। ये मेरे पास 1 कप घी है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अगर आपके पास दही है ना, हाफ़ कप दही है, तो फिर आपको घी आप हाफ़ कप डालेंगे, घी फुल नहीं डालेंगे। तो मेरे पास दही नहीं था तो मैंने इसलिए 1 कप जो है ना घी ले लिया। आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आप यूज़ करते हैं। और ये मेरे पास इलायची और ये बेकिंग पाउडर जो है फुल टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है। और जो हाफ़ जो है ना टीस्पून मेरे पास इलायची पाउडर है। इनको हमने अभी डाल लिया, ये मिक्स कर लेंगे। तो और ये मेरे पास वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस जो है वो खुशबू के लिए होता है, अगर आप ना इस्तेमाल करना चाहें तो सिर्फ इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डालूँगी 1 टीस्पून। ये मैंने 1 टीस्पून जो है वनीला एसेंस डाल लिया, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने डाल दिया, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब जो है इसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर, ये मेरे पास मिल्क पाउडर है तो ये मैं ऐड कर दूँगी 1 2। आप जो है ना दूसरा भी डाल सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी, लेकिन मैं जो है ना मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, फ्रेश मिल्क नहीं ऐड कर रही। और आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप ऐड करना चाहें। ये मैंने 1 कप जो है मिल्क पाउडर डाल दिया है और बड़े बड़े 5 टेबल स्पून बन जाते हैं, फुल ऊपर से लेवल नहीं है, फुल भरे हुए हैं। तो ये मिक्स कर लेंगे मिल्क। तो मिक्स हो गया है, दूध बहुत अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो गया। और अब मैं जो है ना ये मैंने जो मैदा और लिया हुआ था सूजी और मैदे को मैंने छान के रखा हुआ है, 1 कप सूजी और आधा कप मैदा, इसको हम ऐड कर लेंगे और अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे। इस तरह हाफ करके मैं ऐड करती हूँ और मिक्स करती हूँ। ये देखें, आधा आधा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस तवेज़े को बहुत थिक भी नहीं बनाना है और बहुत ही जो है ना थिन भी ना हो, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, ये मीडियम सा होना चाहिए। तो अभी तो सूजी जो है एब्जॉर्ब करती है सारा कुछ, तो इसको मैं मिक्स करके ना तो इसको मैं छोड़ दूँगी। ये जो मैंने चीनी और पानी मिक्स किया हुआ था ना, ये इसके अंदर मैं डालूँगी इसके बैटर को सही करने के लिए। तो चीनी और पानी मिक्स करके मैं डालती हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चीनी का मैंने आधा कप डाला हुआ है, आधा किस लिए डाला है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसको अब मैं जो है ना मिक्स करती हूँ अच्छे तरीके से।
जी तो ये मेरे सारा कुछ मिक्स हो गया और अब मैं इसको जो है ना बंद करके, ये मेरा सारा मिक्स हो गया। अब इसको मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ। तो इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और इतनी देर में जो है हम लोग कुछ और बना देते हैं। आधे घंटे के लिए मैंने अब कवर कर दिया है, बाकी चीज़ें हम आधे घंटे के बाद करेंगे। जी तो ये देखिए मैंने 2 कप जो है वो पानी डाल दिया, चूल्हे पे रख लिया, चूल्हा जला लिया। और ये मैंने फुल एक भर के कप जो है ना बड़ा वाला, तो एक पूरा कप मैंने बड़ा वाला भर के चीनी का डाल दिया है। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। चीनी को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेंगे। तो इसको फिर बना के हम रख देंगे। और ये मेरे पास साफ़ लेमन है और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, वो इसलिए कि ये फिर जम ना जाए, क्रिस्टल ना बन जाए ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा पक के तो ये फिर क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार करता है। तो इसको हम बना लेंगे। ये बेसिकली हम लोग जो है शुगर सिरप बना रहे हैं, तो इसको मैं बनने रख दूँगी। ये फिर हमें बाद में लास्ट में जो है ना काम आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ओवन मैंने जला दिया है, प्री हीट करने के लिए रख दिया है, वो इतनी देर में प्री हीट हो जाएगा। और आप पतीले में भी इसको बना सकते हैं, ये बहुत आसान है बनाना। केक जो है पतीले में बनाने के लिए कुकर में बना सकते हैं, पतीले में बना सकते हैं। आप पतीला या कुकर लें, उसके पैंदे में आप थोड़ा सा जो है वो नमक डाल दें, या नमक के बगैर भी बना सकते हैं। उसके अंदर एक जाली या एक कटोरी रख दें, अगर जाली नहीं है तो कटोरी रख दें। और उसके ऊपर जो केक वाला पैन है वो उसके ऊपर रख के ऊपर से उसको ढक दें। तो कुकर है तो उसके ऊपर आपने वो सीटी नहीं लगानी, वैसे बंद करना है सही करके एयर टाइट। और देचका है तो देचके का ढक्कन बंद कर दें। और जो देचके में है वो 1 घंटा और 5-10 मिनट में जाके तैयार होता है, घंटे से थोड़ा सा ऊपर टाइम लग जाता है। और अगर आप ओवन में बनाएं तो फिर जो है ना वो थोड़ा घंटे से पहले ही बन जाता है। तो फिर इस तरह आपने जो है कुछ देर बाद उसको चेक भी करना है। पौने घंटे के बाद आप पतीला खोल के तो उसके अंदर आप नाइफ़ से, छुरी से, या फिर आप किसी टूथपिक को बीच में डाल के चेक करें। क्योंकि अगर आप टूथपिक डालेंगे, चेक करेंगे, अगर उसके साथ लगा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि अभी अंदर से नहीं पका। फिर आपने उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देना जब तक वो टूथपिक या छुरी जो है वो साफ़ ना आए। तो इसी तरह ओवन में भी चेक किया जाता है। आप उसकी लाइट ऑन करके देखें, या फिर उसको आगे से खोल के भी देख सकते हैं और इसी तरह चेक कर लें। जब आपकी टूथपिक या फिर आपकी छुरी साफ़ आए तो फिर आप समझें कि आपका केक रेडी है, अंदर तक पक चुका है। फिर आप उसको निकालें। तो अब ये सिरप, अब चीनी जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है, लेमन डाल दिया है, अब ये पकता रहेगा। इसके अंदर आप जो है ना कोई खुशबू के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, या फिर आप जो है इसके अंदर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। मैंने उसके अंदर काफ़ी कुछ डाला हुआ है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं डालूँगी। तो अब इसको मैं बनने रख देती हूँ तो ये बन जाए और फिर हम जो है अगला काम शुरू करते हैं। जी तो शुगर सिरप हमारा देखें तैयार हो गया, इसका कलर चेंज हो गया अब। और इसको मैं बंद करके ऊपर से ढक के रख देती हूँ और ठंडा कर देती हूँ, ये हमें ठंडा ही चाहिए। जी तो हमने आधा घंटा गुजर चुका है और अब हम इसको देखते हैं कि कैसा हो गया है। जी तो ये देखिए, इसने जितनी जो है ना, जितना करना था अपने अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब करना था उसने कर लिया है। और अब हम जो है इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जी तो ये देखें, ब्रश में ले लेती हूँ और ये हम इसको जो है ना, जो इसका पैन है जिसके अंदर हम डालेंगे, इसको हम पहले ग्रीस कर लेते हैं अच्छे तरीके से। और ये देखें, ये सारा मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया हर तरफ से। और इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो है ना मैदा जो है वो छिड़क लेंगे। इसके अंदर मैं मैदा छिड़कती हूँ ऐसे करके ना, ऐसे करके इस तरह ज़रा अच्छे तरीके से हर तरफ लग जाएगा। तो ये फिर चिपकता नहीं है ना। अगर बटर पेपर है तो फिर तो कोई बात नहीं, बटर पेपर आप लगाएं। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो इसलिए मैंने हर तरफ मैदा लगा लिया। ये देखें, ये लग गया। अब ये जो है दूसरा है मेरा बर्तन, इसको मैं अच्छे तरीके से पहले घी लगा लूँगी। ये मैंने देचकी ली है, कटोरा भी मेरे पास था, कुछ भी आप ले सकते हैं किसी भी तरह का। तो मैंने खुद इस तरह सिखाने के लिए कि अगर किसी के घर में कुछ इस तरह ना मौजूद हो तो आप लोग कैसे करेंगे। तो ये इधर किनारों वाली है तो ये इसको पकड़ के निकालना बहुत आसान होगा, जिसकी वजह से मैंने इसका इंतखाब किया है। तो अब मैं इसको भी जो है ना मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लूँगी इस तरह करके ना। तो इस पर भी हम लगा लेंगे अच्छे तरीके से। जी मैंने दोनों को ग्रीस कर लिया। और अच्छा, ये है मेरे पास बादाम, जो कि मैं इनके अंदर शामिल कर लूँगी। वीडियो थोड़ी लेंथी तो हो जाएगी, लेकिन एक एक चीज़ समझानी ज़रूरी है, बतानी ज़रूरी है। ये कटिंग वाले मैं रख देती हूँ। और किशमिश भी मैं डाल दूँगी। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हिला के डालेंगे ताकि ये देखें जी, इतना भी फुल नहीं करना है। दूसरा बैटर मैं इसमें डालूँगी इसलिए कि
मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सोचा है कि आपको दोनों तरीके ही सिखा दिए जाएँ। तो मैं आपको पतीले वाला भी बताती हूँ कि हमने एक पतीले के अंदर या कुकर के अंदर कैसे करना है। तो मेरे पास जो है एक पुराना पतीला पड़ा हुआ था, ताकि वो ख़राब भी हो तो कोई बात नहीं, उसका कोई मसला नहीं होता। पुराना आप ले लें, उसको चूल्हे पे रख दें और वो गर्म हो जाए। तो ये देखें, ये सब हो गया। और अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये बादाम मैं ऊपर से लगा देती हूँ इस तरह करके दोनों के अंदर। जी तो ये देखें, ये मैंने ऊपर किशमिश और बादाम लगा दिए हैं और ये दूसरे पे भी लगा दिए हैं। और इसको अब हम इन दोनों को रखते हैं। इसको तो मैं ओवन में रख के आती हूँ और दूसरे का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। जी तो ये देखें, ये मैंने एक पुराना सा देचका रख लिया है, उसको मैंने गर्म करने के लिए, और ये गर्म हो चुका है, वो शदीद गर्म है। मैंने जो है उसके अंदर एक स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी से भी रख सकते हैं। और ये मैंने एक वो वाली देचकी जिसके अंदर मैंने बैटर डाला रखूँगी इस तरह करके। इसीलिए मैंने कटोरा नहीं रखा कि रखना मुश्किल हो जाता है। ये देचकी थी तो मुझसे आसानी से रखी गई है। मैं और इसलिए भी मैंने किया कि हर घर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं ताकि जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बना सकें। एक ये मेथड है। अब देखें, मैंने ऊपर से इसको बंद कर दिया है। इसको हम अच्छे तरीके से कवर करके अब मैं रख दूँगी ना, तो ये पड़ा रहेगा। तो 1 घंटे के बाद हम देखते हैं और ये ऊपर से नज़र भी आता रहेगा, मैं देखती रहूँगी। और दूसरा ये कि आप जो है दूसरा ढक्कन भी दे सकते हैं, फिर उठा के उसको देखते रहें। तो इसको अब हम इसकी जो है ना बिल्कुल आहिस्ता करके रख देंगे, आहिस्ता करके रख देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा। और दूसरे को मैं ओवन में रख के आती हूँ, उसको मैं ओवन में रखूँगी। मैं दोनों तरीक़ों से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जिनके पास ओवन नहीं है वो भी इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब मैं ओवन में रख के आती हूँ, तो फिर हम उसको 1 घंटे के बाद उसको भी देखेंगे। बीच में मैं पौने घंटे के बाद चेक करती रहूँगी दोनों को। जी तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और ये देखें तैयार हो गया है। और मैंने बीच में ना नाइफ़ डाल के चेक किया था तो बिल्कुल पक चुका है, उसके साथ बिल्कुल भी नहीं लगा। और ये देखें, ये दूसरा भी, ये वाला जो मैंने अभी पतीले के अंदर बनाया है वो वाला है। और ये जो मैंने ओवन में बनाया है, ओवन में ज़रा ऊपर से कलर आ जाता है, इसमें ज़रा लाइट कलर होता है। और ये देखें कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट है। और ये वाला भी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो फिर हम इनको निकालते हैं और फिर मैं आपको काट करके दिखाती हूँ। तो लेकिन अभी ये जो गरम गरम है ना, इसके अंदर हम लोग लगाते हैं छोटे छोटे काट। इनको मैं ज़रा कट लगा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। इस तरह करके हम लोग कट लगा लेंगे। तो कट लगाने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर जो है ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कट क्यों लगा रही हूँ। जी तो ये जो मैंने शुगर सिरप बनाया था ना, बिस्मिल्लाह, ये इसके गरम गरम पे ही हम डालेंगे। क्यों कि इससे वो शुगर अपने अंदर शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो वो इसका एक तो जो हमने पहले शुरू में कम मीठा डाला था ना, तो वो मीठा सही इसके अंदर हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। और ये अपने अंदर ये सारा शुगर सिरप ले लेगा, तो ये और ज़्यादा मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये दूसरा भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये देखें, मैंने ये साथ लगाया है ना, तो इसके साथ कोई नहीं लग रहा, अच्छा बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर भी मैं कट करके शुगर सिरप डाल के, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। जब ये सही ठंडे हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ इसमें से। जी तो ये देखें, मैंने जो है ना उसमें से निकाल लिए हैं केक। ये जो मैंने चूल्हे पे बनाया है देचके के अंदर पतीले में, ये वो है। और ये जो मैंने ओवन में बनाया, और दोनों की सॉफ्टनेस देखें कितने सॉफ्ट हैं। ये भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे बने हैं और बहुत मज़े के हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, सबको अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएंगे। ज़रूर अपने घर में बनाइएगा। तो ये थे सूजी के केक। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बनाना। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।